हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ प्राची और मेरे किड ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे डाइपर के बारे में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स का कि हम बच्चे को एवरीडे डाइपर पहना सकते हैं या रूटीन में ले सकते हैं डाइपर्स को कि नहीं। तो आज जो हम बात करेंगे इसी के बारे में करेंगे। कई बार होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो हम ट्राई करते हैं कि उसको क्लॉथ नैपी पहनाएं, क्योंकि क्लॉथ नैपी आप इजीली बार बार चेंज भी कर सकते हैं, धो सकते हैं, उसको रीयूजेबल होता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव के साथ साथ कि वो बेबीज़ को कुछ हार्म तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। बहुत सारी मैंने रिसर्च में भी यूट्यूब पे देखा है या फिर कुछ बुक्स में पढ़ा है ऐसा। तो वैसे मैंने एक्चुअल में डाइपर स्टार्टिंग में बहुत कम यूज़ किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मैं घर पे ही थी उस टाइम पे, तो मैं अपने बच्चे को रेगुलर ऑब्ज़र्व कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि डाइपर से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या रैशेज़ ना हो जाए, तो मैंने नहीं पहनाई। बट फिर बाद में मैंने इस पर काफ़ी पढ़ा और सुना और लोगों से, तो मैंने इसके लिए स्टडी की, फिर ये वीडियो बनाया है। तो आज मैं बताती हूँ कि बेसिकली डाइपर हमें यूज़ करनी चाहिए, वो सेफ़ हैं कि नहीं है। सबसे पहले आता है कि बच्चे को डाइपर कैसे पहनाएं, मतलब तो क्वालिटी की बात आती है। अगर आप डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे क्वालिटी हो गया, आप रेगुलर रूटीन में यूज़ कर उसको चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं डाइपर पहनाते समय। उसके बाद है कि आप कोई एंटी रैश क्रीम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो हमें कॉटन नैपी के टाइम पे भी ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग डाइपर यूज़ करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो खासकर बना रही हूँ, और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हमारा ये कंसर्न नहीं रहेगा कि डाइपर पहनाएं या नहीं पहनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वालिटी की। तो डाइपर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? तो जब भी आप बेबी के लिए डाइपर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सेकंड थिंग है कि जो आप डाइपर यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा बेकार है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी का भी दो दो ट्रायल के लिए आप ले लें डाइपर और उसको पहना के देखें, और आप अपने बच्चे को रूटीन में ऑब्ज़र्व करें कि हाँ वो डाइपर कितना सूट कर रहा है उसे, या कितनी देर में आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो उससे क्या है, आपको ये पता चल जाएगा। मार्केट में बहुत सारे डाइपर्स हैं, क्वालिटी इशू बहुत सारों में रहता है, बट जो आप जेल बेस्ड डाइपर यूज़ करेंगे तो उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। वो काफ़ी देर तक बच्चे को पहना सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितनी बार पी कर रहा है या पू कर रहा है उसमें। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो डाइपर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है कि डाइपर का जो आपका साइज़ है वो कैसा है। होता क्या है, हम ये नहीं देख पाते कि हमें कौन से साइज़ का डाइपर लेना है नहीं लेना है। कई बार होता है कि हम बल्क में डाइपर ख़रीद लेते हैं, फिर वो छोटा हो जाता है तो हम उसको नहीं पहना पाते। तो आप जब भी डाइपर ख़रीदें कम क्वांटिटी में ख़रीदें, क्योंकि आप दोबारा भी ख़रीद सकते हैं अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी बच्चे को डाइपर पहनाएं हमेशा एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा पहनाएं, क्योंकि अगर आप छोटा साइज़ पहनाएंगे तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, फिर वो डाइपर को निकालेगा, खींचेगा। कुछ इस तरीके से बच्चे एक्टिविटी करते हैं बहुत सारे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बच्चा डाइपर में कंफर्टेबल है कि नहीं है, जो उसका साइज़ है वो ओके है कि नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप डाइपर पहना रहे हैं वो किस तरीके से पहना रहे हैं, उसकी पोजीशन ठीक है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है, कई बार बच्चे का डाइपर कहीं पे भी घुस जाता है तो उसमें क्या होगा, उसकी पी और पू बाहर निकल जाएंगे, फिर अनहाइजीनिक होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को डाइपर पहना रहे हैं तो उसकी पोजीशन एग्जैक्ट मिड में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर होता है कि आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। हाइजीन में क्या होगा कि आप जब भी बच्चे को डाइपर पहनाएं हमेशा उसकी क्लीनिंग करें अच्छे से। आप वेट क्लॉथ से क्लीनिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपने क्लॉथ से नहीं, अगर उसको वाटर से वॉश किया है उसको, तो आप उसके बाद ड्राई उसके टॉवल से क्लीन करें, साफ़ करके उस पर एंटी रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल यूज़ करें, फिर उसके बाद डाइपर पहनाएं। तो उससे क्या है, बच्चे को रैशेज़ भी नहीं होंगे और वहाँ का एरिया एकदम क्लीन रहेगा और ड्राई सा रहेगा। अब होता है रेगुलर मॉनिटरिंग। आप बच्चे को डाइपर पहना रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें बच्चा
बच्चे का डाइपर लटक तो नहीं रहा है, गीला हो गया और आपने फिर भी पहना रखा है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको बार बार देखते रहें कि बच्चे का डाइपर पूरी तरह भर गया है तो उसको चेंज करें तुरंत। ये कई बच्चों में होता है जो ज़्यादा पी करते हैं, तो उनका आपको जल्दी करना पड़ेगा और वो बेबी टू बेबी वैरी करता है। तो आप जब भी अपने बच्चे को डाइपर पहना रहे हैं उसके बाद आप बार बार देखते रहें कि उसने पू तो नहीं करी है या उसका डाइपर भर तो नहीं गया है, तो आप उसको चेंज कर दें इमीडिएटली। जब आप डाइपर को चेंज करें तो उसके बाद हमेशा क्लीन करके ड्राई करके फिर उसको दूसरा डाइपर पहनाएं। अब होता है कि आपको क्या याद रखना है, जब भी आप डाइपर उसको पहना रहे हैं तो आपको एंटी रैशेस क्रीम यूज़ करनी है। ये नहीं है कि आपको रैशेस हो गए हैं बच्चे को तब आप सोच रहे हैं कि अब हम एंटी रैश क्रीम लगाएं, नहीं। आप बच्चे को डाइपर पहना रहे हैं तो डाइपर पहनाने से पहले क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करें, उस एरिया को, वहाँ पे एंटी रैश क्रीम लगाएं या कोकोनट ऑयल लगाएं, उसके बाद आप डाइपर पहना सकते हैं। तो बच्चे को कभी डाइपर पहनने से रैशेस नहीं होंगे। ये आप कर सकते हैं हमेशा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेबी के लिए अच्छा रहेगा। फिर होता है, अगर आपका बच्चा घर पे, तो आप क्योंकि उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इधर उधर जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को खुला छोड़ दें, वहाँ पे बार बार उसको डाइपर ना पहनाएं। अगर बच्चा घर पे आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है तो आप उसको डाइपर ना पहनाएं, थोड़ी जितनी भी देर आप उसको खुला छोड़ सकते हैं आप उसको खुला, तो उससे क्या है, उसकी उस एरिया को रिलैक्स मिलेगा, वहाँ पे एयर जाएगी तो रैशेज़ होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे। तो क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं अगर आप रैशेज़ हो जाते हैं तो हम क्या करें, तो बेसिकली वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप उसको खुला छोड़ दो, वहाँ पे आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाइए या फिर एंटी रैश क्रीम लगाइए और उसको डाइपर मत पहनाइए, ओपन रहने दीजिए। तो आप हमेशा ये ट्राई कर सकते हैं कि आप जब भी घर पे रहें तो बच्चे को डाइपर ना पहनाएं और उसको खुला छोड़ दें या खुला घूमने दें। ये बेसिकली आज जो भी मैंने ये बातें बताई हैं आपको, जब भी आप डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हम बेबी का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डाइपर रेगुलर चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर डाइपर की क्वालिटी क्या है, और अगर उसको रैशेस हो रहे हैं तब भी हम डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। डाइपर आपको रैशेस के टाइम पे नहीं यूज़ करनी है। और अगर आप पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर की तरह एंटी रैशेस क्रीम यूज़ करते हैं तो बच्चे को कभी रैशेस होंगे ही नहीं, तो आप डाइपर को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग इस मिथ में थे कि बच्चे को हमेशा कॉटन डाइपर पहनानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। डाइपर इज़ सेफ फॉर बेबीज़, सो यू कैन यूज़ डाइपर एवरी डे और एवरी टाइम एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर कन्वीनियंट। तो आज का अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो थैंक यू आज के लिए, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।